जब मैं अपनी बीमार पत्नी के पैर पानी से पहुंच रहा था तो मेरी माँ ने आकर मुझसे कहा, मैंने ये दिन देखने के लिए तुम्हारी शादी कराई है ना? तुम बैठ के अपनी पत्नी के पैर दबा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने थोड़ा हैरान होकर कहा, क्या कह रही हो माँ? दिया का पूरा शरीर बुखार से जल रहा है तो मैं उसके हाथ पैर थोड़ा सा पोंछ रहा था, यहाँ शर्म की क्या बात है? मेरी माँ ने गुस्से में कहा, मुझे बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझती हूँ। फिर मेरी माँ ने गुस्से से मेरी पत्नी की ओर देखा और कहा, तुम कैसी लड़की हो, अपने पति से अपने पैर दबा रही हो? माता पिता ने शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं दी तुम्हें। मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम ये पाप करती हो तो तुम्हें इस पाप का फल जरूर भुगतना ही पड़ेगा। इतना कहकर माँ चली गई। दिया ने रोते हुए कहा, मैंने ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन आपने किया और मुझे आपकी माँ के सामने पापी बना दिया। ये कहकर दिया ने दूसरी तरफ मुंह फेर कर सो गई और मैं बैठकर सोचता रहा कि अगर मैं दिया के पास रहता हूँ या उसकी कोई मदद करूँ, ये माँ को बर्दाश्त नहीं होता। अगली सुबह मेरी माँ मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुई और कहा, क्यों, क्या तुम ऑफिस नहीं गए? मैंने कहा, नहीं माँ, दिया की तबीयत ठीक नहीं है, सोच रहा था उसको लेकर एक बार हॉस्पिटल जाऊं। माँ ने फिर कहा, जैसे ही पत्नी की नाक से थोड़ा पानी गिरा, क्या तुम ऑफिस छोड़कर पत्नी को लेकर अस्पताल जाने लगोगे? लगता है तुम तो पूरी पत्नी के पीछे पागल हो गए हो। 2 दिन बाद अगर तुम्हारी पत्नी मुझे घर से बाहर निकालने को कहेगी तो तुम सच में मुझे घर से भी निकाल दोगे। मैं माँ की ये सब बिन मतलब की बातों का जवाब नहीं दे रहा था और अपने रूम में चला गया। मैं कमरे में आया और देखा कि वो अभी भी तैयार नहीं थी। जब मैंने दिया से कहा, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई, तब दिया ने कहा, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, तुम ऑफिस जाओ और कृपया मुझे इतना प्यार मत दिखाओ। तुम मुझसे प्यार करते हो सकता है कि तुम्हारी माँ इसे सहन नहीं कर पा रही है। मैंने दिया का हाथ पकड़कर कहा, तुम माँ के ऊपर गुस्सा हो गया जो ये सब कह रही हो? माँ की उम्र हो गई है, तुम माँ की इन सब बातों को नजरअंदाज करो। अभी गुस्सा रखो और जल्दी तैयार हो जाओ। लौटते वक्त वहाँ से रात हो गई। मेरी माँ ने दरवाजा खोला और मुझसे कहा, क्या आने में इतनी देर हो गई? मैंने कहा, दरअसल डॉक्टर को दिखाने के बाद मैं दिया के साथ रेस्टोरेंट चला गया तो आने में थोड़ी देर हो गई। मेरी माँ फिर फूट फूट कर मुस्कुराई और कहा, डॉक्टर के बहाने बीवी के साथ रेस्टोरेंट में खा के आया है और माँ ने यहाँ खाया है या नहीं इसकी खबर भी नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं कि शादी के बाद लड़के माँ का इलाका छोड़कर बस पत्नी के पल्लू पकड़कर घूमते रहते हैं। माँ की बात सुनकर वो गुस्सा हो गई और चली गई। मैंने फिर अपनी माँ से कहा, माँ, मैं दिया के साथ रेस्टोरेंट गया था, लेकिन खाने से पहले दिया ने कहा हम रेस्टोरेंट में बैठकर खाएंगे और माँ घर पर खाएंगी। ये नहीं हो सकता। इसकी बजाय हम पार्सल में खाना लेकर आए हैं, हम तीनों घर पर एक साथ खाएंगे। देखो, हम खाना लाए हैं। अच्छा माँ, मैंने आपकी पसंद के हिसाब से दिया से शादी की थी, तो अब आप दिया को बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकती हो? और माँ, अगर पति पत्नी की सेवा करते हैं तो क्या पत्नी पर कोई पाप है? आपने उस दिन दिया से ऐसा क्यों कहा? माँ, मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना दिया से। जैसे मेरा तुम्हारे प्रति कर्तव्य है, वैसे ही दिया भी मेरी कर्तव्य है। सिर्फ दिया से अपनी तुलना करके मुझे अपराधी मत बनाओ। इतना कहकर मैं पार्सल डाइनिंग टेबल पर छोड़कर अपने कमरे में चला गया। दिया ने मुझसे कहा, तुम्हारी माँ मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं इस घर में क्या कर सकती हूँ? मैं कल अपने पिता के घर चली जाऊंगी। मैं दिया की बात पर चुप रहा क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उस समय माँ कमरे में आई और दिया से कहा, आओ लड़की, खाना खा लो। दिया ने सर झुकाकर गंभीरता से जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। दिया की बातें सुनकर माँ चुपचाप चली गई। फिर वो बिरयानी की एक प्लेट ले आई और कमरे में आकर बगल में बैठ गई और कहा, बेटी, मेरा बेटा 6 साल का था जब मैंने अपने पति को खो दिया। तब से ये लड़का मेरा सब कुछ रहा है। इसलिए मुझे हमेशा डर लगता था कि अगर मेरा बेटा शादी के बाद पत्नी की वजह से बदल गया तो मैं बेसहारा हो जाऊंगी। इसलिए जब मैंने अपने बेटे को तुम्हारी सेवा या देखभाल करते देखा तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। मुझे लगा कि तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जा रही हो। वास्तव में मुझे पति का प्यार लंबे समय तक मिला नहीं, इसलिए मुझे समझ में ही नहीं आता कि पति का प्यार कैसा होता है। तुम मुझे माफ कर दो। अपनी माँ की बातें सुनकर वो रो पड़ी और बोली, आपका बेटा आपका ही होगा। अगर आपका बेटा कभी बदलना चाहता है तो मैं उसे बदलने नहीं दूंगी। अब माँ, मुझे खिलाओ, मेरे पेट बहुत दुख रहा है।
मेरी माँ दिया को अपने हाथों से खिला रही है और दिया भी मेरी माँ को खिला रही है। फिर मैंने हैरानी से कहा, या बीवी और सास आपस में मिल गए। इस बीच में मुरीद हो गया।